अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे घर में। जी तो बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे पूछूंगी आज कौन सी तारीख़ है और कौन सा दिन है। याद तो है ना आपको? चले मुझे बताएं, कल कौन सी तारीख़ थी? कल पीर का दिन था ना। कल कौन सी तारीख़ थी? जी बिल्कुल सही, कल 13 तारीख़ थी। तो आज कौन सी तारीख़ होगी 13 के बाद? बिल्कुल सही, आज है 14 तारीख़। कौन सी तारीख़ है? 14 सितंबर 2021। जी हाँ, आज है 14 सितंबर 2021। और दिन कौन सा है आज? जी आज हफ्ते का दूसरा दिन है, जो कि कौन सा होता है? मंगल। बिल्कुल सही, आज है 14 सितंबर 2021 और दिन कौन सा है? मंगल का दिन है, जो कि हफ्ते का दूसरा दिन होता है। चलें अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से किस किस को याद है कि हमने कल कौन सा हर्फ जो है उसको उसकी पहचान की थी और उससे बनने वाले अल्फाज ढूंढे थे और उनको लिखा था। किस किस को याद है? ज़रा जल्दी से मुझे बता दें। जी तो बच्चों, कल जो हर्फ था जिस हर्फ को सीख रहे थे वो था सीन। कौन सा हर्फ था? सीन। सीन। और सीन की आवाज़ कैसी होती है? बिल्कुल सही, सीन की आवाज़ होती है जो कि इंग्लिश में एस की आवाज़ होती है। ऐसे ही है ना। चलें फिर ऐसे करते हैं कि सीन को जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहले उससे बनने वाले अल्फाज देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं सीन से। सीन से सब, सबसे पहले। देखो मैं बोल रही हूँ ना, सीन सब, उसमें भी सीन आता है और सेम उसमें भी सीन आता है। और सबसे पहले कौन सा हमने देखा है हर लफ्ज़? जी हाँ, सेब। सीन सेब। 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 और फिर कौन सा हर्फ है, लफ्ज़ है हमारे पास? जी सूरज। कौन सा लफ्ज़ है हमारे पास सीन से? सूरज। 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 बिल्कुल सही। और फिर सितारे। सीन सितारे। सीन सितारे। सीन सितारे। ठीक। और इसके बाद कौन सा है हमारे पास अगला लफ्ज़? जी साइकिल। सीन साइकिल। 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 और शाम। 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 जी तो बच्चों, ये था हमारे पास सीन। और अब हमने सीन को दोहरा लिया है। हमारे पास सीन से सूरज, सेब, साइकिल, शाम और सितारे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो सीन से शुरू होते हैं। सीन से। जी आज अब इसके बाद जो हम हर्फ सीखने जा रहे हैं, आज का हर्फ कौन सा है हमारे पास सीन के बाद? आप मुझे बताएं जल्दी से, आपको क्या लगता है अब सीन के बाद कौन सा हर्फ है जो हम सीखने जा रहे हैं? जी तो दोस्तों, सीन के बाद जो हम हर्फ सीखने जा रहे हैं वो है शीन। पहले हमने क्या सीखा था? सीन। और अब शीन। शीन। अच्छा चलिए मुझे एक बात बताएं, आपको याद है कि हमने इंग्लिश में 2 लेटर्स के साउंड जो एक किया था उसमें भी श की आवाज़ है। वो कौन से 2 लेटर हैं आपको याद है?
बिल्कुल सही, एस और एच। जब हम इन दोनों की कंबाइंड साउंड जो थी वो हमारे पास क्या थी, श। और इसी तरह शीन जो है हमारे पास, उसकी आवाज़ भी क्या है, श। और अब ये बताएं जी। तो बच्चों आपने देखा है कि आपको नज़र आ रहा है कि सीन और शीन में फ़र्क क्या है। सीन जो है उसमें ये वाले नुक्ते नहीं होते हैं और शीन में हम ये नुक्ते बना देते हैं, ठीक है। सीन जो होता है वो नुक्तों के बग़ैर होता है और जब हम उसमें ये 3 नुक्ते शामिल कर देते हैं तो हमारे पास शीन बन जाता है। और इनकी आवाज़ें कैसी हैं, सीन की आवाज़ में स आता है और शीन की आवाज़ में श, जैसे शोर, जैसे शुरू, ऐसे होता है ना जी। तो ये है शीन। आज हम कौन सा हर्फ सीखने जा रहे हैं, शीन, शीन। अब आप जल्दी से सोचें ज़रा कि इससे कौन कौन सी चीज़ों के नाम बनते हैं या कौन कौन से अल्फाज बनते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, शोर, शुरू, इस तरह से अब आपने सोचना है, ठीक है। चलें बच्चों, जब तक आप सोच रहे हैं मैं तब तक आपको चंद तस्वीर दिखाती हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताएं ये किसकी तस्वीर है। आपको क्या लग रहा है, आपने ऐसी सब्ज़ी देखी है कभी घर में? जी, ये है शलजम। किस चीज़ की तस्वीर है ये है शलजम, शलजम, शलजम। तो शलजम किससे बनता है जी, शलजम बनता है शीन से। किससे बनता है शलजम, शीन से, बिल्कुल सही। अब ये बताएं ये किसकी तस्वीर है। हाँ जी, ये है शहद की मक्खी। किस चीज़ की तस्वीर है, शहद की मक्खी की। किसकी तस्वीर है, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी। तो शहद किससे बनता है, हाँ जी बिल्कुल सही, शहद शीन से बनता है, शहद, शहद की मक्खी। तो ये भी किससे बनता है, शीन से, शलजम, शीन से शहद, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या है। ये भी एक सब्ज़ी है, ठीक। और ये सब्ज़ी जो है इसका क्या नाम है, इस सब्ज़ी का? जी, इस सब्ज़ी का नाम है शिमला की मिर्च। क्या नाम है इस सब्ज़ी का, शिमला मिर्च, शिमला, शिमला, शिमला। हाँ जी, ये भी बनता है शीन से, और शीन से हमारे पास हो गया शलजम, और शीन से हो गई हमारे पास शहद की मक्खी। अब मुझे बताएं कि अब आपने कौन कौन से अल्फाज ढूंढ लिए हैं, सोच लिए होंगे अब तक, सोच लिया आपने? चलें, कौन बताएगा मुझे? हानिया आप बताएं। चलें, अबीहा आपको भी बताएं कौन कौन से सोच लिए आपने भी। हानिया और अबीहा बताएंगी मुझे अब। जी बिल्कुल सही, शीन से तो शरबत भी बनता है, शीन से शरबत, शीन से शरबत। और क्या बनता है शीन से, चले देखते हैं। ये क्या है भाई, आपको क्या लग रहा है ये क्या है? कभी आपने चिड़ियाघर में इस को देखा है? जी, ये एक परिंदा है, ये एक परिंदा है, और इस परिंदे, ये बहुत बड़ा परिंदा होता है, और ये ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। और पता है क्यों नहीं उड़ सकता? क्योंकि ये बहुत वज़नी होता है ना, तो इसके पर इतने वज़नी वज़न को नहीं उठा सकते। तो ये है तो परिंदा, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसका नाम क्या है? जी, इसका नाम भी शीन से शुरू होता है, ये है शुतुरमुर्ग। कौन सा परिंदा है ये?
शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। जी, और शीन से क्या शुरू होता है? ये देखें, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं कि शहद की मक्खी और शहद भी शीन से बनता है। शहद और शहद की मक्खी, ये दोनों किससे बनते हैं? जी हाँ, ये बनते हैं शीन से। अब कोई और हर्फ को लफ्ज़ कोई बताए मुझे। कोई जानवर आपके जहन में आ रहा है जो शीन से बनता है? कौन बताएगा मुझे? आलियान, क्या आप बताएंगे मुझे शीन से कौन सा जानवर बनता है? जी आलियान। जी बिल्कुल सही, शीन से बनता है शेर। क्या बनता है शीन से? शेर, शेर। शीन से शेर, शीन से शेर। जी तो बच्चों, बहुत सारे अल्फाज तो आपने मुझे बता दिए जो शीन से बनते हैं। जी तो बच्चों, हमने शीन से बहुत सारे अल्फाज ढूंढ लिए हैं। शीन से शुतुरमुर्ग, शीन से शरबत, शीन से शलजम, शीन से शेर, शीन से शहद की मक्खी और जी शीन से शिमला मिर्च और शीन से शुरू। बहुत अच्छा। और क्या शीन से बनता है? बिल्कुल सही, शीन से शाम, शीन से शादी। चलें जी, इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि शीन की आवाज़ क्या होती है और उससे कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। अच्छा जी। जी तो बच्चों, अब हम अपने कायदे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये है हमारे पास शीन, और शीन से यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी तस्वीर हैं? शहद, शुतुरमुर्ग और ये क्या है? शबनम। जो सुबह सुबह उठते हैं ना, तो आपने देखा होगा पत्तों पे पानी के कतरे आपको नज़र आते हैं, वो होती है शबनम। और क्या क्या होता है शीन से? शीन से शतरंज, ये एक खेल है, और शाखें होती है ना, एक दरख्त होता है बड़ा सा, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, उनको कहते हैं शाख। तो दरख्त की शाखें जो होती हैं वो भी शीन से शुरू होती हैं। जी, तो अब हमने क्या करना है? अब हमने शीन को पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आवाज़ें भी उनकी देख ली हैं, शीन से किस तरह से किस तरह से शीन की आवाज़ बनती है और उनसे कौन कौन से नए हरूफ बनते हैं। अब हमने क्या शीन से देखना है? जी, अब हमने देखना है कि शीन को लिखते कैसे हैं। जी तो बच्चों, शीन को बिल्कुल सीन की तरह ही लिखते हैं, और आपको पता है जैसे कि सिर्फ इसमें नुक्ते और मिलाने से हम सीन को शीन बना सकते हैं। ये हो गया हमारे पास, ये सीन की तरह बना लिया, और जब हम इसमें ये नुक्ते डाल देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा शीन। ठीक है, इसी तरह से हम दोबारा से लिखते हैं। शीन। ठीक है, और फिर से लिखते हैं शीन। जी बच्चों, तो आपने देखा कि हमने सीन में जब ये नुक्ते शामिल कर दिए हैं तो अब हमारे पास ये शीन बन गया है। तो शीन लिखना भी इसी तरह आसान है जैसे सीन लिखा था। अब आपकी सीन की मश्क हो गई है, अब आपने शीन भी वैसे ही लिखना है और उसमें नुक्ते लगाने हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, इस तरह से आपने अपना ये सफ़ा नंबर 12 और 13 मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपने नुक्ते शामिल करने हैं, नुक्ते लगाकर इसको मुकम्मल करना है। यहाँ पे आपने शीन लिखना है। ठीक है, और इस सफ़े पे आपने पहले शीन की मश्क करनी है, फिर शीन से बनने वाले
बनने वाली तस्वीर को मिलाना है। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी तस्वीर हैं? शहद है, शतरंज है, शीशा है और सलाद है। अब आपने देखना है कि इनमें से शीन से जो जो चीज़ें बनती हैं उनको मिलाना है शीन से, और उसके बाद यहाँ पे शीन को लिखने की मशक करनी है। ठीक है, उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।